नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना मरीजों की संख्या 2,95,00,000 के पार। अब अनलॉक होने का इंतजार है। पेट्रोल की कीमत अब 99 रुपये 60 पैसे। पंढरपुर पैदल वारी के लिए प्रशासन की अनुमति। रक्तदाताओं को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। सिंगिंगकोप कचरा डेपो परियोजना को रद्द करने की मांग। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए कोरोना की स्थिति को देखते हुए पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 2,95,70,881 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,471 नए मामले सामने आए हैं। 75 दिनों के बाद मरीजों की यह सबसे कम संख्या है। कोरोना ने 2,726 मरीजों की जान ले ली है। 1,17,525 मरीजों ने कोरोना पर काबू पा लिया है। इनमें से 3,77,031 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 2,82,80,472 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब अनलॉक होने का इंतजार है। राज्य सरकार ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए बेलगाम जिले को अनलॉक करने का फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि अब कम से कम 21 जून के बाद जिले के अनलॉक होने की उम्मीद व्यापारी और नागरिक कर रहे हैं। दोपहर तक दैनिक लेन देन शुरू करने के लिए अगले सोमवार के बाद अनुमति लेने की जरूरत है। शहर और उसके आसपास विस्तारित लॉकडाउन संचालन में तेजी आई है, इसलिए पुलिस सख्ती से अनुपालन सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नागरिकों को अब इस लॉकडाउन का डर नहीं है, ऐसी तस्वीर सामने आने लगी है। पर सरकार ने 21 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का आदेश दिया है। हालांकि करीब 2 महीने तक लेन देन बंद रहने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए व्यापारी और नागरिक देख रहे हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। पेट्रोल की कीमत अब 99 रुपये 60 पैसे। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये होने की गिनती शुरू हो गई है। मंगलवार को बेलगाम में पेट्रोल का भाव 99 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल की कीमत 92 रुपये 50 पैसे हुई। पेट्रोल पंपों पर वितरकों ने कहा है कि पेट्रोल कभी भी 100 रुपये तक पहुंच सकता है। बेलगाम के पेट्रोल पंपों पर सोमवार को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। महंगाई अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। पंढरपुर पैदल वारी के लिए प्रशासन की अनुमति। लाखों भाविकों का श्रद्धा स्थान होने वाले पंढरपुर माऊली विठोबा मंदिर के भक्तों के लिए एक खुश खबर है। आषाढ़ महीने में होने वाली पैदल यात्रा यानी कि वारी को सरकार ने अनुमति दे दी है। पंढरपुर का विठोबा मंदिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा सहित देश भर में लाखों भक्तों के लिए पूजा स्थल है। इस बार आषाढ़ महीने में महाराष्ट्र से 10 प्रतिष्ठित पालकियां एसटी बस से पंढरपुर के लिए प्रस्थान कर सकेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने पालकी समारोह के दौरान वारकरियों को वाखरी से 1.5 किलोमीटर चलने की अनुमति दी है। प्रदेश में लगातार 2 वर्षों से कोरोना प्रकोप और कोरोना प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में इस वर्ष की आषाढ़ी वारी के लिए 10 प्रतिष्ठित पालकियां एसटी बस से पंढरपुर ले जाने का निर्णय लिया गया है। पालकी समारोह के दौरान वारकरियों को वाखरी से 1.5 किलोमीटर चलने की अनुमति है। रक्तदाताओं को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। जागतिक रक्तदान दिन के अवसर पर सोमवार सुबह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने शहर के अब तक सबसे अधिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया। समारोह का आयोजन बिम्स अस्पताल के ब्लड बैंक हॉल में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी MG हिरेमठ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी
SV मुन्याल, बिम्स निर्देशक डॉक्टर कुलकर्णी, CO श्रीमती बल्लारी आफरीन, डॉक्टर रवींद्र पाटिल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बेलगाम जिला शाखा के अध्यक्ष अशोक बदामी, सचिव DN मिसाले एवं जिला सर्जन सुधाकर उपस्थित थे। प्रारंभ में DN मिसाले ने स्वागत किया और दर्शकों का परिचय कराया। उसके बाद शिवलिंगप्पा कित्तूर, संजय पाटिल, डॉक्टर पवन शर्मा, SV विर्गी, सुरेंद्र अनगोलकर और संतोष दरेकर को गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया गया। सिंगिंगकोप कचरा डेपो परियोजना को रद्द करने की मांग। ईदलहोंड ग्राम पंचायत द्वारा सिंगिंगकोप गांव के सर्वेक्षण संख्या 13 में गैर में ठोस एवं सामूहिक अपशिष्ट निपटना परियोजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। गांव के PDO महंतेश पाटिल ने सिंगिंगकोप ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ साथ नागरिकों पर भरोसा किए बिना परियोजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि अगर यह परियोजना हो जाती है तो पशुओं के चारे का सवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए ग्रामीण इस परियोजना को विरोध करेंगे। इस संबंध में उप तहसीलदार KY बिद्री को निवेदन दिया गया। ग्राम पंचायत सदस्य परशुराम कुंभार, सदस्य माया प्रकाश कुंभार, कलराम पाटिल, दुधाप्पा कुंभार, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य कृष्णा कुंभार, सतीश कुंभार, फकीरा पाटिल सहित अन्य ग्रामस्थ इस वक्त उपस्थित थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम ग्रामीण की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के परिवार ने भुतरामहट्टी के चिड़ियाघर से शेर को गोद लिया है। अब शेर के खर्च की जिम्मेदारी इस परिवार से ली जाएगी, इसलिए एक कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मी हेब्बालकर के भाई चन्नराज हट्टीहोली के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। भुतरामहट्टी के कित्तूरानी चन्नमा चिड़ियाघर में बाघों और शेरों की देखभाल करने के लिए उन्हें अपनाने की अपील वन विभाग की ओर से की थी। हेब्बालकर परिवार ने शेर को गोद लिया। इस शेर के खर्च के लिए वन विभाग के अधिकारियों को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। अभिलाष देसाई से सामग्री का वितरण। खानापुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अभिलाष देसाई ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर सामग्री का वितरण किया। उन्होंने इस परियोजना को खानापुर तालुका के अबनाली और जानगांव सहित विभिन्न स्थानों पर लागू किया। खानापुर तालुका के इलाकों में नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे अवगत होकर दैनिक जरूरत का सामान बांटा गया। जरूरतमंदों को दवाएं और अन्य जरूरी मदद दी गई। इसके लिए क्षेत्र के नागरिकों ने उनका धन्यवाद किया। इस दौरान कार्यकर्ता मौजूद रहे। पांगुल गली में नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान। विनायक नगर की ओर से बेलगाम नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सोमवार को पांगुल गली में कोरोना टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम माने कॉम्प्लेक्स पांगुल गली में आयोजित किया गया था। इस दौरान करीब 200 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस वक्त डॉक्टर अनुपमा तुक्कार, MS सभानमठ, BH यशोदा, सुलोचना कोपद, नम्रता हिरेमठ, शिव हिरेमठ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुजाता अनगोलकर, कविता कुंडेकर, प्रतिभा कडोलकर, कल्पना जाधव, गीता किल्लेकर, V शबाना उसगावकर, सुनीता मुदगेकर, सुरेखा मुदगेकर और प्रतिष्ठित नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। खानापुर तालुका युवा महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से अजित पवार जी को निवेदन। खानापुर तालुका युवा महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी को सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को महाराष्ट्र सरकार की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने सहित विभिन्न मांगों का एक निवेदन दिया गया। खानापुर तालुका युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल, सचिव सदानंद पाटिल, उपाध्यक्ष पिंटू नवलकर, किशोर हेब्बालकर, राहुल पाटिल और अन्य ने सोमवार को कोल्हापुर में
उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी से मुलाकात की। सीमा प्रश्न का मुद्दा कई सालों से प्रलंबित है और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में तेजी लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने युवा समिति के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर मंत्री हसन मुश्रीफ, चंदगढ़ विधायक राजेश पाटिल समेत अन्य मौजूद थे। विठ्ठल खंडोजी मोरे का निधन। मसनापुर तालुका खानापुर के निवासी विठ्ठल खंडोजी मोरे उम्र 80, इनका दिनांक 14 तारीख को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, बेटा, बेटी ऐसा परिवार है। हबप वैजू शट्टुपा भड़ांगे का निधन। श्री संत ज्ञानेश्वर नगर मजगांव के निवासी वैजू शट्टुपा भड़ांगे उम्र 68, इनका सोमवार दिनांक 14 को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 3 बेटे, बहू, पोते पोतिया, 1 बहन, 2 भाई ऐसा परिवार है। कमल आनंद गेंजी का निधन। मूल के तहसीलदार गली और वर्तमान में मुचंडी मला महात्मा फुले रोड के निवासी कमल आनंद गेंजी उम्र 75, इनका सोमवार दिनांक 14 को निधन हो गया। उनके पश्चात बहू, 2 बेटियां, दामाद, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। लक्ष्मी बालकृष्ण मजूकर का निधन। मारुति गली येल्लूर के निवासी लक्ष्मी बालकृष्ण मजूकर उम्र 70, इनका निधन हो गया। उनके पश्चात 2 बेटे, 1 बेटी, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। उद्योजक पांडुरंग मजूकर की वह मां थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।